हेलो फ्रेंड्स, बरदायनी एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश की 6000 एमसीक्यू सीरीज चल रही है और ये हमारी आज 8वीं क्लास है। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाएं और कुछ अधिनियम जो हुए हैं वो आज की वीडियो में हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये जो हाल ही में आपका बीईओ का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन आज की वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो देखना ना भूलना, ठीक है ना। एक बार इसको ज़रूर देखें लास्ट तक। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधितों के विद्यालय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। निम्न में से क्वेश्चन था, निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई थी, तो वो कब की गई थी, 1982-83 में। ठीक है, ये सिंपल से पॉइंट है, इनको आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक ग्रहण किया जाता है, तो मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा कहाँ से किया जाता है, लखनऊ से किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि सही कूट कूट इसमें मिलाने हैं। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, बिल्कुल है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबंधित करता है। हाँ, ये तो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, तो ये भी पॉइंट क्या है, सही है। अगर ये दोनों सही हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको बीईओ के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बेतवा नदी पर बनाया, कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा राजघाट बांध। ये कहाँ है, ललितपुर में। रेहंद बांध रेहंद नदी पर है, रेहंद कहाँ पे है, सोनभद्र में। लवकुश बैराज, ये कानपुर बैराज, कानपुर में है, कानपुर बैराज। ठीक है ना, ये बैराज है ना, और ये शारदा बैराज है, सिंपल से है। ठीक है, पीलीभीत में है ये शारदा बैराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में है ना। कहाँ है, पीलीभीत में है। और इसी फुल्लर झील से किसका, गोमती नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, अच्छा रिपीट हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है, पारीछा, ये याद रखना, पारीछा बांध। पारीछा बांध किस नदी पर, बेतवा नदी पर। कहाँ है, तो ये झांसी के निकट, झांसी के निकट है। अगर विकल्प में झांसी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पारीछा ही देगा। पारीछा एक जगह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। 110 मीटर ऊंचा, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर आज देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस इस बार की जो वीडियो में नए हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 110 मीटर ऊंचा जो बिहार जलप्रपात है, जो देश की किस नदी पर है, तो आंसर हो जाएगा टोन्स नदी पर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, तो प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा है। आगे है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका क्षरण मतलब क्या होगा, मृदा प्रदन के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चंबल। और चंबल नदी की क्या खासियत है, ये एक तो सर बीहड़ बनाती है, एक बीहड़ बनाती है, और दूसरा पॉइंट क्या बनता है सर, यहाँ पे घड़ियालों के लिए ये क्या है, सबसे अच्छी स्थान है। तो क्वेश्चन पूछा था, घड़ियाल सबसे ज़्यादा किस नदी में देखने को मिलते हैं, चंबल में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक सिंचाई व्यवस्था है। तो प्रदेश के किस भाग में सबसे ज़्यादा सिंचाई व्यवस्था, पश्चिमी क्षेत्र में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो यहाँ से नदियों से क्वेश्चन आ गया, तो इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा है, राप्ती। ठीक है ना, राप्ती। सरयू तो आपको पता ही होगा, है ना। और हमारा जो आज का टॉपिक होगा ना लाइव क्लास में, वो होगा हमारे क्या, रिवर्स। तो जो स्टूडेंट्स अगर नदियों वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं फुल डिटेल में, तो यूट्यूब पे इसी चैनल पे आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को क्या कर लें, पहले सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है।
कहाँ नहीं बहती, उत्तर दिशा में। तो ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये गंगा नदी है तो इसकी कुछ नदियाँ नीचे से मिलती हैं, कुछ ऊपर से मिल रही हैं, इस तरह से होता है। तो अगर नीचे से मिल रही हैं तो ये उत्तर की ओर जा रही हैं, ऊपर से मिल रही हैं तो ये दक्षिण की ओर आ रही हैं। तो यही तो वो पूछ रहा है कि कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। उत्तर दिशा में नहीं बहती मतलब ऊपर नहीं, यहाँ से आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि चंबल, बेतवा और केन ये नीचे से आती हैं, ये नीचे से आती हैं, जबकि गंडक ऊपर से बहती है। तो यही क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, गंडक नदी। इस तरह से क्वेश्चन को आपको लगाना है। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना किस नदी पर भैया, बेतवा नदी पर है। कहाँ है भैया, तो ये भी झांसी में है ना, झांसी में माता टीला परियोजना। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो राजघाट बांध, राजघाट बांध यमुना नदी पर है, नहीं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है पूरा तो आपको याद होगा कि राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। कहाँ है ये, तो आपको पता होगा झांसी के पास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, झांसी बांध है, ये राजघाट बांध है ना, तो ये ललितपुर वाला है, ठीक है, ललितपुर वाला है। आगे बढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये बेतवा नदी पर है। और रानी लक्ष्मीबाई देखो साफ साफ समझ में आ रहा है। रेहंद बांध रेहंद नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। तो ये तीनों सही हैं, जबकि गलत क्या था, यमुना। ये आपको याद कर लेने हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। वैसे तो आपको वीडियो में आगे क्लास चलाएंगे तो आपको हम विथ मैप से भी समझाएंगे किस नदी पर कौन सा डैम बना है, वो बात अलग है। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद भी करने हैं कि 3 ये हैं और एक कौन सा होगा। फिर भी इसमें पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। बिठूर, बिठूर किस नदी पर है, बिठूर गंगा नदी पर है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है। जौनपुर सई नदी पर है और कौशाम्बी यमुना नदी पर है। तो क्या होता है कि बच्चे आप लोग गंगा नदी और यमुना नदी का उद्गम स्थल और ये सारी चीज़ें पढ़ के चले जाते हो, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा जो मेन मोटो रहेगा आज की वीडियो को लेके, उसमें यही बताना होगा कि कौन सा जिला किस नदी पे होगा। तो उत्तर प्रदेश के पूरे 28 ज़िले और यमुना नदी के 19 ज़िले, इस तरह से सभी नदियाँ किस किस ज़िले से होकर गुजरती हैं, ये सारी हम लोग आज वीडियो के दौरान देखेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि बिठूर गंगा नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, जबकि जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। ये किसकी नदी किनारे है, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ है, फुल्लर झील। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे और इसी से बढ़ के फिर ये कहाँ, इलाहाबाद में मिल जाती है, किससे, गंगा से। अब पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं ये तो क्वेश्चन हो चुका है, हाँ यही था। अगला है राजघाट बांध, राजघाट बांध और एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। किस नदी पर बनाई जा रही है, तो राजघाट है। तो ये देखो सिंपल सा था, बेतवा नदी पर। क्वेश्चन को उसने घुमा फिरा के पूछा था। अगला कह रहा है SC/ST अत्याचार अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना है, तो ये बना है कब, 1990 में बना है, ठीक है ना, 1990 में बना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग गठित किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1993 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1975 में। ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपको पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको देखना ही पड़ेगा पहले से। आप सोचो कि नहीं हमें तो याद हैं, ये क्या होता है कि पेपर का प्रेशर इतना होता है कि ये सन भूल जाते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को आज देख लो, फिर जो नेक्स्ट संडे को पेपर है ना, परसों बल्कि, है ना, तो आप लोगों को पक्का है कि 1 या 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन योजना शुरू की गई है, तो की गई है कौन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेगा बोला गया है। कब की गई थी, ये 2005 के अधिनियम के दौरान की गई थी। स्टार्ट कब हुई थी, 2006 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसके बदले सर कौन सी की गई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ है, भैया ये क्वेश्चन को रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। बागपत में सबसे कम
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं। प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन कब किया गया? तो ये क्या होता है, युवा कल्याण विभाग द्वारा ये बनाया गया है और ये हर क्षेत्र में होते हैं, ठीक है ना। तो पुलिस में भी होते हैं, कह सकते हैं डॉक्टरों के लिए भी हितकारी होते हैं, हर डिपार्ट के लिए हैं, ठीक है। तो इसका ये जो बनाया गया था ना 1947 में बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा कि प्रांतीय रक्षक दल ये कब बनाया गया? 1947 में। और किसने बनाया है? तो युवा कल्याण विभाग द्वारा ये बनाया गया है। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000 से लेकर 2001। कई लोगों का क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ऐसा मानते हैं कि सर हमने तो कहीं कहीं पढ़ा है क्या, कहीं कहीं हमने पढ़ा है सर क्या 1999 से 2000, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप भी इसी क्वेश्चन को यहीं लगाइए, क्योंकि कई बुक्स आपको 2000 से लेकर 2001 देंगी तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अगर विकल्प में ये नहीं है तो आप इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि प्रदेश में जो अन्नपूर्णा योजना है ना वो 1999 से लेके 2000 तक 1999 से 2000 में चालू की गई थी, 2000 से लेकर 2001 तक नहीं थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। सिंपल से तो भली हैं लेकिन लगते हैं कि सरल हैं, लेकिन कभी कभी ये इतने कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं जो कभी ना कहीं आपसे गलत करवा सकते हैं। अगला है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना कब कब चालू की गई थी? तो उसको तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है ना। और ये कब की गई थी? तो ये 9 फरवरी 2004 को की गई थी, 2004 को की गई थी। स्वास्थ्य से संबंधित है ये वंदे मातरम योजना। देखो लग रहा है वंदे मातरम, लेकिन इसको कोरिलेट आप कैसे करेंगे, कैसे भी करें, और इसका जो रिलेट करना है आपको किससे? स्वास्थ्य से। अगला है सैनिटरी मार्ट योजना संबंधित है। सैनिटरी और मार्ट योजना ये किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर थोड़ा सा ये क्वेश्चन घूम जाएगा, तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो सैनिटरी मार्ट योजना है ये एक तरह से कह सकते हैं 2001 से लेकर 2002 को चालू की गई। कब? 2002 में, ठीक है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि सरकार के द्वारा 20,000 से लेके 2.5 लाख, कितने? 2.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब जब लोन दिया जाएगा तो इससे क्या होगा? लोगों के पास क्या होगा? रोजगार होगा। तो बस ऐसे याद करेंगे, सैनिटरी मार्ट योजना किससे संबंधित है? रोजगार से। तो हमने ऐसे कि याद किया था कि सैनिटरी से रिलेट करने सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र अगर लोग बनाएंगे तो फिर उसको मार्केट में बेचेंगे, तो इससे क्या होगा? उन्हें अर्निंग के सोर्स बढ़ेंगे। तो इससे सैनिटाइज़र है ना, सैनिटाइज़र, तो क्या होगा? रोजगार। इस तरह से रिलेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने आयु वर्ग के बच्चों का उपचार किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से 19 वर्ष। कितना हो जाएगा? जन्म से 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अब ये 5 स्टार पॉइंट कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो गंगा नदी। ये कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? तो गंगा जो नदी है ना, तो ये आपका कलकत्ता का जो हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया ना, हल्दिया, थोड़ा साफ लिख दे रहा है, हल्दिया। और दूसरा, और उत्तर प्रदेश का ये कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा इलाहाबाद। तो इसके बीच में ये राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जा रहा है, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में। किस नदी पर? गंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो भैया इस तो सिंपल सा है, शहर कौन सा है? शारदा नहर। तो ये क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा और क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन बन चुका है आरओ में कि ये कितने हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है? तो 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। और ये लगभग 15 से 23 ज़िले के लगभग इसमें क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं, जैसे पीलीभीत है, बरेली है, शाहजहाँपुर है, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सुल्तानपुर, इस तरह से जो वहाँ के ऊपर उत्तर पूर्वी जो ज़िले हैं ना, उस तरफ के, वो सब इससे संबंधित हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 8 लाख हेक्टेयर है। अगला है उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना। पेयजल जो परियोजना है वह कौन सी है? तो भैया आपको पता होगा, गोकुल बैराज परियोजना, और ये 23 शहरों से शुरू की गई है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट भैया, गोकुल बैराज परियोजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना से। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? और किसे किया गया? गंगा नदी को। कब किया गया था? 2008 में। और राष्ट्रीय जो इस कह सकते हैं जो जलीय
जलीय पशु किसे किया गया है, जलीय जीव किसे किया गया है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डॉल्फिन। डॉल्फिन को 9 में, ठीक है, 2009 में। ये ऐसे ऐसे 2 पॉइंट है, लेकिन ये मैंने कल के लिए एडवांस बता दिया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक थे ना 30 क्वेश्चन की सीरीज है, और ये हमारा कौन सा है, 31वां क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और 100% है कि आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो आपका आने वाला पेपर है बीईओ का उसमें तो मिलेंगे, और आपको लेखपाल स्पेशल और यूपीएसआई के लिए तो भैया ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो 6000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ना, अगर आपने फाइनली पूरी देख ली ना, तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और जो ये एमसीक्यू सीरीज़ है और इसकी जो लाइव क्लासें हैं वो भी आपको नीचे ही वीडियो में मिल जाएंगी इसी चैनल पे, तो आप उसको भी देखें। अगर आप पहले उस वीडियो को देखते हैं उसके बाद ये सीट लगाए ना, आपको बहुत सरल लगेगी, क्योंकि कोई बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू सीरीज़ पे ही डिपेंड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एमसीक्यू सीरीज़ तो जब समझ में आती है जब आपने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।